वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं 4 जनवरी को बैनुल सूबाई वज़रा के इजलास में तालीमी इदारे खोलने का फैसला करेंगे। पीडीएम के अंदरूनी इख्तिलाफात खत्म नहीं हो रहे और JUI के अंदरूनी मसाइल शुरू हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं मुल्क चलाने की तैयारी तो दूर की बात, वजीर आजम की तो हुकूमत की ABCD नहीं आती थी। वजीर आजम के बयानात पर हंसी आती है और अफसोस भी होता है। आप कहते थे 200 लोगों की टीम मुल्क की तकदीर बदल देगी, कहां है वो टीम? 2.5 साल बाद नाकामी का एतराफ किया गया। वजीर आजम की नाअहली की वजह से आवाम को नुकसान उठाना पड़ा। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं इस्तीफों की गीदड़ भपकियां देने वालों को लोग गवा चुका। इस्तीफे से ड्रामा, पीडीएम का टोला कभी इस्तीफे नहीं देगा। मुल्क की दौलत को बेदर्दी से लूटने वालों में लॉन्ग मार्च की हिम्मत ही नहीं। ये घटिया ऑपोजिशन है जिससे राजकुमारी हाँक रही है। सिंध का शहजादा बेबसी और लाचारगी की अलामत बन चुका, जबकि मौलाना की मनफी सियासत का जनाजा निकल चुका। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अफजल चंद की मुलाकात। कहते हैं हुकूमत आईनी मुद्दत का आखिरी मिनट भी पूरा करके ही जाएगी। पीडीएम जमातें एक पेज पर नहीं, सबका अपना अपना पेज है। मायूस पीडीएम को अब खुद समझ नहीं आ रही वो क्या करे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं अभी हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे पास हुकूमत से अलहदा होने का भी ऑप्शन है। अब सड़कों पर आवाम का मुकदमा रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तान की बेहतरी को जो हम उम्मीद लगा कर बैठे थे वो नजर नहीं आई। अगर जमहूरियत के समरात से पाकिस्तान के अवाम मुस्तफीद न हो वो बेमायनी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारिर कहते हैं पंजाब में नून लीगी अरकान को फंड्स की लालच दी गई। नून लीगी अरकान को अपनी जानिब करने के लिए बहुत काम किया गया। इत्तेहादी हुकूमत के साथ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकेंगे। मुस्लिम लीग नून ने जिन 5 अरकान को पार्टी रुकनियत से खारिज कर दिया उनका इस्तीफा देना ना देना बराबर है। 31 दिसंबर तक तमाम जमातें इस्तीफे क़यादत को दे देंगे। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला नून लीग के इजलास में किया जाएगा। नया कोरोना वायरस फैलने के खदशात के बायस हुकूमत को बरतानिया से पाकिस्तान पहुंचने वाले मुसाफिरों की तलाश है। एक हफ्ते के दौरान खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले 102 अफराद बरतानिया से पाकिस्तान पहुंचे। महकमा सेहत की जानिब से हिदायत की गई है कि बरतानिया से आने वाले अफराद को तलाश करके उनके कोरोना टेस्ट करवाए जाएं और उन्हें क्वारंटीना किया जाए। कोरोना वायरस का बड़ा वार, बेकाबू वायरस। 24 घंटों में मजीद 111 मरीजों की जानें निकल गया। अमवात की तादाद 9,668 हो गई। मजीद 2,256 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,65,000 हो गए। 4,15,000 से ज्यादा सेहतयाब। 38,268 मरीज ज़ेरे इलाज। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैबाल चौधरी कहते हैं कीमत से ज्यादा अहम कोरोना वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना है। वैक्सीन की पाकिस्तान में दरामद पेचीदा और अहम मामला है। कमेटी का टारगेट है कि बेहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर पाकिस्तान में जल्द अज जल्द मुहैया हो सके। मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना से 17,37,000 हलाकतें, 7 करोड़ 90 लाख मरीज। अमेरिका में 3,34,000, ब्राजील में 1,89,000, भारत में 1,47,000, मैक्सिको में 1,20,000, रूस में 52,500, फ्रांस में 61,978 और सऊदी अरब में 6,148 अमवात। स्टेट
बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा करवाई गई रकम $200 मिलियन से तजावज कर गई। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। तरसीले जमीन तेजी आ रही है। पहले $100 मिलियन 76 दिनों में, जबकि अगले $100 मिलियन मुख्तस 28 रोज में वतन पहुंचे। सिंध हाई कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में नामजद मुलजमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अदालत ने अहमद उमर शेख समेत 4 मुलजमान को फौरी तौर पर जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया। तमाम मुलजमान का नाम ECL में शामिल किया जाए। मुलजमान बगैर किसी जुर्म के 18 साल से जेल में थे। मुलजमान को जब अदालत तलब करेगी तो पेश होंगे। भारतीय फोर्सेज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सितवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की है। फायरिंग के तबादले में 22 साला सिपाही शहीद हो गए। पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया, जिससे भारतीय फौज का भरपूर जानी और माली नुकसान हुआ। PTI का आजाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात की तैयारियों का आगाज। सियासी शख्सियात की PTI में शमूलियत के अमल की निगरानी के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कमेटी में शामिल। इराक में निहत्थे शहरियों का कत्लेआम करने वालों को ट्रंप ने मुआफी दे दी। मुआफी पाने वालों में ब्लैक वाटर के 4 कारंदों समेत 15 अफराद शामिल। मुलजिमों ने 2007 में बगदाद में शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। 9 साला बच्चे समेत 14 इराकी शहरी जाम बहक हुए थे। फ्रांस और बरतानिया में सफरी पाबंदियां नरम। कोरोना के बायस दोनों ममालिक में मुअत्तल बहरी, फजाई और जमीनी सफर दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक। अशिया की तरसील की बहाली का मुआहिदा तय पा गया। बरतानवी शहरियों को फ्रांस में दाखिले की भी इजाजत। दाखिले से पहले कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पेश करना होगी। अर्तुगरुल गाजी के शहर सोगत से $6 अरब के सोने के जखायर दरियाफ्त। तकरीबन 100 टन सोने के जखायर मिले। आइंदा 2 बरस इन जखायर से हासिल होने वाला सोना तुर्की की मईशत का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। जर्मनी में पाकिस्तानी तारिकीन वतन की मस्जिद के नायब इमाम का कत्ल। मकतूल का ताल्लुक गुजरात से था। शाहिद नवाज अपनी अहलिया के हमरा चहल कदमी कर रहे थे। नामालूम अफराद ने दोनों पर आहिनी रॉड से हमला कर दिया। शाहिद नवाज मौके पर ही दम तोड़ गए। अहलिया चोट लगने से बेहोश हो गई। भारत की हुकूमत ने एक बार फिर किसानों के मुतालिबात मानने से इनकार कर दिया। कहा, ज़रा इस्लाहाती बिल मंसूख करने का सवाल ही